हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वी एक्सप्लेनेशन। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ड्यूटी आफ्टर स्कूल के एपिसोड नंबर 5 को। इस ड्रामा को पहले ही बहुत सारे चैनल्स ने एक्सप्लेन कर दिया है, पर अब हम करने वाले हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें वही ट्रक दिखाया जाता है जो मिस्टर ली चला रहे थे और बच्चों को बचाने के लिए जा रहे थे। इस ट्रक में इल्हा और बोरा के साथ और भी कुछ बच्चे होते हैं जो अपने दोस्तों को बचाने के लिए आ रहे थे, पर मिस्टर ली को इस बात का पता नहीं होता। इसके बाद वो सब उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां किमची वाले ट्रक की एक्सीडेंट हुई थी। यहाँ मिस्टर ली को पता चलता है कि बच्चे भी उनके साथ आए हैं अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए। इन्हें यहाँ वही एरो का निशान दिखता है जिसे योंगशिन ने बनाया था। दूसरी ओर हम जोंगसू को देखते हैं जो गोडाउन से बाहर चला जाता है स्पेयर का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए। यहाँ मिस्टर ली और स्टूडेंट्स पर काफी सारे स्पेयर्स हमला करने वाले थे, पर सभी मिलके इन स्पेयर्स को शूट कर देते हैं। अब हम सोयून को देखते हैं जो डिलीवरी वैन को चला रही थी। सारे बच्चे गोडाउन से निकल जाते हैं, वही जोंगसू उन्हें दूर से देख रहा होता है। उसे बुरा लग रहा था क्योंकि उसके सारे दोस्त उसे छोड़ के चले गए थे। बच्चे कुछ दूर आकर वैन को रोक लेते हैं, वही वो नोटिस करते हैं कि वैन में हीरा तो है ही नहीं। दूसरी ओर हम जोंगसू को देखते हैं जो कि बहुत सावधानी से छुप छुपा के चल रहा था क्योंकि उसे पता नहीं था कि स्पेयर कब कहां से उस पर अटैक कर दे। तभी हम देखते हैं वो स्पेयर जोंगसू के बिल्कुल ही पीछे है। जोंगसू अपना जान बचाकर भाग रहा था और स्पेयर भी उसका पीछा कर रहा था। ये स्पेयर जोंगसू पे अटैक करने ही वाला था, तभी वहाँ हिराक आ जाता है और स्पेयर पे नाइट्रोजन गैस चला देता है। इससे स्पेयर जम जाता है। अब ये दोनों चैन की सांस लेते हैं। इन्हें लगता है कि स्पेयर मर चुका है। यहाँ मिस्टर ली आ चुके थे, तभी वो स्पेयर फिर से जिंदा हो जाता है और इन पे अटैक कर देता है। तभी नारा आके इस स्पेयर को मार देती है। अब सभी एक साथ आ चुके थे। बच्चे अपने दोस्तों को सही सलामत देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। यहाँ हम इल्हा को देखते हैं जो किम चिहुल से बोल रहा था तुम्हें जिंदा देखकर अच्छा लगा। यहाँ हम नोटिस करते हैं इल्हा चेंज हो रहा है। पहले वो एक बुली था, पर अब वो अपने दोस्तों के प्रति बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा था। सभी बच्चे कैंप आ जाते हैं और मिस्टर उनबिन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ हम योंगसू को भी देखते हैं। यहाँ कुछ बच्चे योंगसू से नाराज होते हैं क्योंकि वो बोल रहा था शायद उनके दोस्त अब जिंदा नहीं रहे। उन्हें कैंप में ही रहना चाहिए, ना कि अपने दोस्तों को बचाने जाना चाहिए। यहाँ मिस्टर उनबिन बच्चों को समझाते हैं उन्हें अपने दोस्त योंगसू से गुस्सा नहीं करना चाहिए क्योंकि योंगसू कैंप में रह के अपने दोस्तों के लिए बिस्तर बना रहा था ताकि सब आके रेस्ट कर सके। अब हम मिस्टर ली को देखते हैं जिन्हें कैप्टन ने बुलाया था। वो उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और उन्हें जान से मारने की धमकी भी देते हैं। अब सभी बच्चे एक साथ थे। वो बहुत ज्यादा मजे कर रहे थे और टेंट लगा रहे थे और किमची सबको रिकॉर्ड कर रहा था। वो सोच्यूल और नारा को साथ में कर जेलस फील कर रहा था। अब दिखाया जाता है सारे मिलिट्री मैन मिलकर एक मीटिंग कर रहे थे जिसमें बताया जाता है उनकी जगह स्पेयर से लड़ने बच्चों को भेजा जाएगा। मिस्टर ली इस बात के खिलाफ थे, पर वो बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। अब कैप्टन आकर सारे स्टूडेंट्स को बताते हैं उन्हें अगले दिन सुबह स्पेयर से लड़ने के लिए जाना होगा। इस बात को सुनकर बच्चे बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और वो ठीक से खाना भी नहीं खा। अब कैप्टन सारे बच्चों के लिए पेपर्स भिजवाते हैं। इन पेपर्स पर बच्चों को साइन करना होगा। इसका मतलब है कि बच्चे अपने मर्जी से स्पेयर से लड़ने जा रहे हैं। अगर वो इस दौरान मर जाते हैं तो इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। ये सारी बातें यूजुंग सुन लेती है और जाकर अपने दोस्तों को पेपर्स बांट देती है, पर वो उनका मरने वाली बात किसी को नहीं बताती, बस बोलती है कि एक छोटा सा फॉर्मेलिटी है। पर सभी बच्चों को एहसास हो रहा था कि ये कुछ गड़बड़ है। सभी यूजुंग को क्लियरली बताने के लिए बोलते हैं और उस पर चिल्लाते हैं। तब यूजुंग सबको सच बोल देती है। मिस्टर ली वापस आकर देखते हैं कि पेपर्स टेबल पर नहीं है क्योंकि उन्हें यूजुंग ले गई थी। वो नहीं चाहते थे कि बच्चे इन पेपर्स पर साइन करें। दूसरी ओर हम सारे बच्चों को देखते हैं जो ना चाहते हुए भी उन पेपर्स पर साइन कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि कमांडर ने ये कमांड दिया हुआ है। अब देखते हैं मिस्टर ली बच्चों के पास आते हैं। बच्चे पहले तो डर जाते हैं, इसके बाद हिम्मत जो पेपर्स को मिस्टर ली को दे देते हैं। मिस्टर ली भी सैड होते हैं, पर वो बच्चों की खुशी के लिए कुछ स्पेशल करते हैं। वो बच्चों के लिए खाना बनाने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता था बच्चों ने डिनर में कुछ भी नहीं खाया था। मिस्टर ली प्रो शेफ की तरह बर्गर बना रहे थे और उन्हें देख के बच्चे बहुत ज्यादा चौंक गए थे। सभी बड़े मजे से खाना खाते हैं और इसके बाद मस्ती करने लगते हैं।
यहाँ सभी सब कुछ भूलकर बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करने लगते हैं। मिस्टर ली और मिस्टर उनबिन भी इनके साथ बच्चे बन चुके थे। यहाँ सोयोंग मिस्टर ली से पूछते हैं क्या आपके कोई गर्लफ्रेंड है, क्योंकि सोयोंग को तो मिस्टर ली पर पहले दिन से ही क्रश था। अब मिस्टर ली बच्चों से बोलते हैं चाहे कुछ भी हो जाए हमें आखिरी तक जिंदा रहना होगा और डटकर मुकाबला करना होगा। अब अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर ली बच्चों को एक डिवाइस दिखाते हैं जिस पर स्पेयर्स की लोकेशन देखी जा सकती है। अब सभी उसी जगह आ गए थे जहां बहुत सारे क्रिएचर्स थे और इन क्रिएचर्स से उन्हें लड़ना था। यहाँ यूजुंग चलते चलते गिरने लगती है, तभी तेमान उसे पकड़ लेता है। यहाँ हमें इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री दिखाई जाती है। यहाँ नारा और सोच्यूल एक साथ चल रहे थे और किमची उन्हें देखकर कुछ सोच रहा था। अब हमें वही डिवाइस दिखाया जाता है और पता चलता है आसपास बहुत सारे स्पेयर्स हैं। तभी बहुत सारे क्रिएचर्स उनकी तरफ आने लगते हैं और वो सब उन स्पेयर्स पे शूट कर देते हैं। अभी सब अलग अलग होकर घर के अंदर जाने लगते हैं ताकि अंदर भी कोई स्पेयर्स हो तो वो उन्हें मार सके। चेकिंग करते वक्त इन्हें एक घर के अंदर से एक सर्वाइवल मिलती है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और यही हमारे 5th एपिसोड का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई